नमस्कार। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं BPSCT 131 चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, डायरेक्शन पर नहीं। जैसे कि डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, वेवलेंथ। मतलब कि वो किस प्लेन पर है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जेड कोऑर्डिनेट क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, हमें सब चीज़ें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ उसकी वैल्यू या उसका मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसकी वैल्यू से मतलब है। जैसे कि डिस्टेंस की सिर्फ वैल्यूज़ होती हैं कि वो 10 मीटर चला है, 5 मीटर चला है, दैट्स सो ऑन। और मास 5 kg है, 2 kg है, टेम्परेचर है 2 केल्विन है, 5 केल्विन है, 280 केल्विन है, वेवलेंथ है 10 नैनोमीटर है, 100 नैनोमीटर है। ओके। और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं जो कि मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करती हैं और डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती हैं। जैसे एग्जांपल्स है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट एक एरो से करते हैं जिसकी एक टेल होती है, एक हेड होता है। अब जैसे कि अपने पास में ये दो वेक्टर्स हैं, अगर मेरे को इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है तो क्या कैसे करना होगा, मेरे को इन दोनों को हेड टू टेल जोड़ना होगा। ठीक है। अब माना कि ये मेरा ए वाला वेक्टर है और ये जो नीचे है ये वाला मेरा बी वाला वेक्टर है। अब मेरे को इन दोनों को हेड टू टेल जोड़ना है। ठीक है। पहले तो बी वेक्टर को जोड़ देती हूँ मैं ऐसे करके, और ए की टेल को इधर जोड़ देती हूँ। ठीक है। तो अपना रिजल्टेंट तो ये हमारा वेक्टर को ऐसे जोड़ते हैं और रिजल्टेंट को टेल टू टेल जोड़ते हैं। ये अपना क्या है, रिजल्टेंट है। जिसकी वैल्यू a प्लस बी के इक्वल होगी। ठीक है। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड अपने वेक्टर का दोनों तरफ इधर सेम होना चाहिए। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स होता है जब दोनों वेक्टर्स बिल्कुल सेम हो। जैसे कि अपने पास वेक्टर है, ए वेक्टर ले लिया मैंने 2i प्लस 3j कैप, और बी वेक्टर ले लिया मैंने 2i कैप प्लस j कैप। मतलब कि दोनों की वैल्यूज़, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी सेम होने चाहिए, तभी वो वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे। ठीक है। तभी वो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर को प्रूव करेंगे। ठीक है। ओके। नल वेक्टर क्या होता है, जब उसके हर कोऑर्डिनेट क्या हो, ज़ीरो हो। ठीक है। जैसे कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो हो, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो हो, और उसका जेड कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो हो, तो ये अपना क्या है, नल वेक्टर। ओके। यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है। यूनिट वेक्टर को निकालते कैसे हैं, जो भी हमारा वेक्टर है उसको उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो हमारे पास वेक्टर है ए इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इस वेक्टर के जो भी कोरस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड है उन सबका स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, तो ये ही हमारा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। ए मैग्नीट्यूड ऐसे डिनोट करते हैं, या तो हम सिंपली इसको ए भी लिख सकते हैं। ठीक है। इज अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 9 प्लस 49
प्लस 1 इज इक्वल्स टू 59 अंडर रूट 59। तो यही हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा एडिशन के लिए दो लॉज हैं वेक्टर्स के लिए, ट्रायंगल लॉ और एक है पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले ट्रायंगल लॉ को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट बन रहा है ये वेक्टर सी वेक्टर, जिसकी वैल्यू ए प्लस बी के इक्वल है। ओके, तो ये हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे हम और इसका थीटा जो निकलता है वो ए और बी वेक्टर के बीच में निकलता है, वो हमारा थीटा होता है। ठीक है, और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो दोनों वेक्टर्स के बीच में से निकलता है, और ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल को थीटा बोलते हैं। ओके, अब अल्फ़ा और इस रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फ़ा की वैल्यू और सी जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम में दोनों में सेम ही फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, ये बेशक आप नोट भी कर सकते हैं। ओके, ये जो सी है ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है, और ये अल्फ़ा जो है वो है जो रिजल्टेंट जो बी के साथ में एंगल बना रहा है वो अपना क्या है, अल्फ़ा एंगल है। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए वेक्टर हमको ये दे रखा है, बी वेक्टर हमको ये दे रखा है, तो हमारे पास में ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा। तो इसमें करना ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज़ को ऐड कर देना होता है। 3 + 7 इज इक्वल्स टू 10, 4 + -5 इज इक्वल्स टू -1, -3 + 1 -2। तो एडिशन क्या हो गया, 3 + 7 10 i कैप, 4 - 5 इज इक्वल्स टू -j कैप, -3 + 1 इज इक्वल्स टू -2 k कैप। और a माइनस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, पहले तो ए वेक्टर लिख लेते हैं। थ्री -7 आई कैप और प्लस 4 माइनस माइनस इज प्लस, तो +5 j कैप प्लस -3 -1 k कैप इज इक्वल्स टू -4 आई कैप प्लस 9 j कैप। तो ये अपना आंसर है। आप एक बार खुद से भी ट्राई करके कोशिश करना, ठीक है। जब तक खुद से हाथ ला के क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट क्यों क्या कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डॉट को, और वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्रॉस यूज़ करते हैं, इसलिए उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं ए डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी
वेक्टर, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, ए बी कॉस थीटा से निकालते हैं। ओके, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ए डॉट बी वैक्टर इज इक्वल्स टू बी डॉट ए वैक्टर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को भी शो करता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब ये देखते हैं, अगर ए वैक्टर बी वैक्टर के परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है, तो इस केस में अपने पास में थीटा क्या होगा, इस केस में अपने पास थीटा होगा 0 डिग्री। और ए डॉट बी वैक्टर क्या हो जाएगा फिर, ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 अपने पास में होता है 1, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए बी। ओके, और ए वेक्टर अगर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इस केस में थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। और ए डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा फिर, ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 अपने पास में होता है 0, तो इधर अपने पास में हो जाएगा आंसर 0। ओके, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर ए डॉट ए वेक्टर निकालना है, तो इस केस में अपने पास में थीटा क्या है, 0 डिग्री। ए डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा फिर, ए डॉट ए कॉस 0, और कॉस 0 अपने पास में होता है 1, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्रॉस का यूज़ होता है। और यहाँ पे हमें वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। और स्केलर प्रोडक्ट में हमें एक मैग्नीट्यूड मिलता है, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। अगर उस वेक्टर क्वांटिटी जो मिली हमें, अगर उससे हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं बाय मैग्नीट्यूड फार्मूला। ओके, तो वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास में ये वाला फार्मूला होता है, जिसमें सी वेक्टर जो अपना है वो अपना यूनिट वेक्टर को शो करता है, और ये ए बी साइन थीटा अपना मैग्नीट्यूड को शो करता है। ओके, हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी से। ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, वो उसका आगे माइनस आ जाता है अगर उन दोनों को इक्वेट करना है तो। ओके, और स्केलर प्रोडक्ट में इसका बिल्कुल अपोजिट था, हम उन दोनों को आपस में इंटरचेंज भी कर पा रहे थे। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी शो करता है, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ओके, इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं। ओके, इसको बाय डिटर्मिनेट मेथड निकाला जाता है। ओके, अब अपने पास में अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, ठीक है, तो इस केस में अपने पास में क्या होगा, थीटा अपने पास में 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा इस केस में अपने पास में, ए बी साइन थीटा की जगह पे मैं साइन 0 लिख लेती हूँ, और यूनिट वेक्टर के लिए सी को सी कैप लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए, और साइन 0 की अपने पास में वैल्यू होती है 0, तो ए बी को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरी पूरी इक्वेशन ही 0 हो जाएगी, यानी कि इट्स इक्वल टू 0 वेक्टर, नल वेक्टर जिसको हम कहते हैं। ओके, अब ए वेक्टर का हमारा बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो इस केस में हमारे पास में थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन 90 यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी यूनिट वेक्टर सी। अगर ए क्रॉस ए निकालना है तो उस केस में क्या होगा, थीटा अपने पास में 0 है। ओके, तो ए साइन 0, और साइन 0 अपने पास में किसके इक्वल है, 0 के,
तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा से नल वेक्टर ही मिलेगा। ओके, तुम्हारे पास में क्वेश्चन है डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ नॉन जीरो मैग्नीट्यूड गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर। तो सबसे पहले हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इसके लिए, दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। इसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, यानी कि अगर मैं ए का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, यही आएगा। यानी कि मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ओके, ऐसे ही हम ये भी निकाल लेंगे। ये क्या आएगा, ओके, और ये किसके बराबर है। अब मेरे को बोला गया है कि ये दोनों बराबर है, तो इसका कहने का मतलब है कि इन दोनों के स्क्वायर से बराबर होंगे। ओके, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर की वैल्यू आई है मेरे पास में। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये तो हमारा कट गया है। ओके, हमारे पास रह क्या गया है, ए डॉट बी वेक्टर माइनस 2 ए डॉट बी वेक्टर। अब डॉट को हटाएंगे तो उसके लिए cos थीटा लगाना पड़ेगा। ओके, तो 2 से 2 काट देते हैं, ए से काट देते हैं, बी से बी काट देते हैं, बचा क्या, cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। जब माइनस कॉस को दे लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। और cos थीटा 0 कब होता है, 90 डिग्री पे। तो हमारे पास में थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 90 डिग्री। अपने पास में क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर ईस्ट एंड देन वॉक्स 1.5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी। ओके, तो सबसे पहले वो इस डायरेक्शन में चला। ओके, इस डायरेक्शन में चला। वेस्ट ऑफ नॉर्थ कहने का मतलब है, जैसे हमारे पास में ये ग्राफ है, हम उसको इधर ईस्ट ड्रॉ करते हैं, इधर वेस्ट ड्रॉ करते हैं, इधर नॉर्थ एंड इधर साउथ। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ कहने का मतलब होता है जो वो नॉर्थ के साथ में एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये अपना एंगल क्या है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ है एंगल। ठीक है, ओके, तो वो यहाँ पे चला 1 किलोमीटर। ओके, और वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर चला, क्योंकि वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोला गया है ना, मैंने बताया था, जैसे कि ये अपनी नॉर्थ डायरेक्शन है,
ये अपनी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये अपनी साउथ और ये वेस्ट ईस्ट, ठीक है। तो ये अपना एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अपना एंगल क्या बनेगा फिर, 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। वो इधर से चला था और वो यहाँ तक गया, उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 1.5 किलोमीटर, ठीक है। ओके, तो ये अपने दो वेक्टर्स हो गए, जो एक ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था और वो इधर तक गया, फिर देन वो इस पॉइंट पे गया। तो ये अपने दो वेक्टर है, जो कि एक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर एंड दूसरे का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमने रिजल्टेंट निकालना बताया था, कैसे निकालते हैं। उस रिजल्टेंट में हेड टू हेड जोड़ते हैं और टेल टू टेल जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट क्या बनेगा, तो ये अपना क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हमारे पास में एंगल है, दो डिस्टेंसेस हैं, तो इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। ओके, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में इसका इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, कैसे आएगा, उसका एक फार्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही था। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस में 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस अपने पास में 30 है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है 3√3/2 के। तो अंडर रूट लगाएंगे 1 प्लस 2.25 प्लस 3 इंटू √3/2, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास में आएगा 3.25 प्लस 1.5√3। तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5.848 इज इक्वल्स टू 2.4182। तो ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ओके, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी वेक्टर, ओके। तो और इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ओके। तो हमारे पास में थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इधर से हमें पता है कॉस थीटा क्या आने वाला है, 0, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, cos 90 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को एक बार डॉट प्रोडक्ट की मदद से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो यहाँ से हमारे पास में का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ओके। तो ये तो में कैंसिल हो गया है, क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कहती हैं कि उनको आपस में इंटरचेंज कर दे तब भी उनकी वैल्यू सेम ही होती है। तो यानी कि ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी डॉट ए वेक्टर। तो ये अपनी कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास में रह क्या गया,
ए डॉट बी वेक्टर माइनस बी डॉट ए। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, ज़ीरो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो बी स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास में आएगा ए स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया प्रूफ्ड, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ओके। तो हमारा हो गया आंसर कंप्लीट।